Hi everyone, this is me Devanshi Mishra and I hope you all are doing really well. A very happy new year guys and title से बहुत clear होगा that this video is all about mental health and how my journey was in first year. So basically first year results announced हो चुके हैं of medical of MBBS and yeah I'm passed, thank God. Also if you don't know me then I'm Devanshi Mishra. I'm first year medical student जो अब finally pass हो चुकी है, ठीक है. So basically this video is all about mental health. Last few days were terribly bad for me. Reasons थे कुछ बहुत ख़राब reasons थे and therefore I wanted to talk about this shit very like for real. So basically how to start, where to start, I don't know, but yeah, it's very important for me to talk. Mental health एक बहुत बड़ा issue होता है आज की जनरेशन के लिए तो स्पेशली. इट्स नॉट लाइक कि ये अभी से स्टार्ट हुआ है, ये बहुत पहले से चल रहा है एंड पीपल डोंट फोकस अबाउट दिस. इवन अगर कोई इंसान बात करना भी चाहे देयर इज़ नो वन टू लिसन. यू नो वॉट, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है. आई हैव रियली गुड फ्रेंड्स बट समटाइम्स इट्स जस्ट लाइक आप बोल नहीं पाते हो, आप कह नहीं पाते हो. MBBS में ये बहुत कॉमन चीज़ है एंड दिस इज़ अ वेरी डार्क साइड ऑफ MBBS विच पीपल डोंट नो अबाउट. बहुत सारे चैनल्स होंगे जिस पे आपने ये चीज़ देखी होगी बट पीपल डोंट रियली बिलीव. बट हेयर दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर व्यूज़, इट्स लाइक टू स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन दैट इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, आई मीन कोई भी मेंटली बहुत परफेक्ट नहीं होता है. नो वन इन दिस वर्ल्ड इज़ मेंटली वेरी परफेक्ट और लाइक यू नो व्हाट आई मीन. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नो यू कांट फेस यू नो ट्रस्ट इशूज़, हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा बट MBBS में आपको निचोड़ लेते हैं यार ये लोग कभी कभी. आई मीन आई फेस्ड इट. फर्स्ट ईयर MBBS में मैंने बहुत कुछ देख लिया एंड ड्यू टू विच समवेयर माई मेंटल हेल्थ really got disturbed. Okay, so how to start, where to start? First of all मैं अपनी बात करने वाली हूँ यहाँ पे मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में. Being a North Indian, I came to this place, Kerala. Language barrier था, culture differences हो रहे थे, बहुत कुछ different था. I tried to cope up और अभी तो शुरुआत है, ये फर्स्ट ईयर बस बीता है, आगे देखो होता है क्या. मलयालम सीखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि बहुत कम सीखी है, बहुत ही ज़्यादा कम. सो या सब कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ. दिसंबर में मैं यहाँ पे आई थी एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज बैरियर की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे. समझ नहीं आ रहा था आपको किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, किससे फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए. एंड स्पेशली इन द डिसेक्शन हॉल ऐसे ग्रुप्स बनते हैं ना, वहाँ पे लैंग्वेज का इशू बहुत था. टीचर आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड सडनली शी शिफ्ट्स इन टू मलयालम. आप बोला नहीं जा रहे कि ब्रो मैम प्लीज़ टॉक इन इंग्लिश, बिकॉज आपने एक दो बार बोला बट इग्नोर हो जाता था वो चीज़. ये चीज़ हुई है गाइज. इफ़ यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू गो टू सम अदर प्लेस विदाउट लर्निंग देयर लैंग्वेज देन यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक. इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश में टेक्स्ट बुक्स होती हैं बट नॉट एवरी वन इज़ गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश. ब्रूटल फैक्ट, ठीक है. तो अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी प्लेस पे जाओ जहाँ पर समझ ही गए होगे, मेरे को इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लोग वहाँ पे इंग्लिश में बात नहीं करते थे. लिटरली स्पीकिंग ग्रुप में हम बैठे हुए हैं 4-5 लोग एंड इंग्लिश का नहीं यूज़ हो रहा था ब्रो, नहीं यूज़ हो रहा था. मैंने बहुत बार बोला था बट अनफॉर्चुनेटली इट हर्टेड लाइक हेल. ऑल्सो आई वॉन्ट टू एड देयर वाज अ बॉय जिसको सही से नहीं आ रही, लाइक शी वॉज देयर वाज अ टीचर हु वाज एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू अस एंड ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड ही सेड मैम आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड शी वाज लाइक so what, I don't know Hindi, you don't know Malayalam, I'm not going to learn Hindi. She clearly said this, which was very hurtful. I mean very hurtful. I'm not trying to say that this language is better, this language is better, no, not at all. I'm just trying to put some things forward which happened in first year and I really want कि जो भी ऐसा चाहता है कि बाहर पढ़ने जाए वो सब ये सब चीज़ें देखे, ठीक है. मुझे नहीं पता था, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, so देखो, ठीक है.
फर्स्ट थिंग, ये चीज़ दिमाग पे चढ़ती है, पता है, बुरा लगता है, आप सीखने की कोशिश करते हो, बट मलयालम इज़ वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, आई थिंक सो, बिकॉज लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लाइक तुम विश्वास भी नहीं करोगे कि यहाँ पे आँखों को कोई कन बोला जाता है, कैन यू बिलीव दैट? सो इट्स वेरी डिफरेंट एंड या सो दैट वाज एन इशू, जिसकी वजह से इट केप्ट ऑन हिटिंग यू दैट ओ गॉड, मलयालम सीखनी है। एक साल बीत गया एंड वी नो वेरी लिटिल मलयालम, बिकॉज अभी भी हमारे लिए हमें पहले सुनना पड़ता है, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर, लाइक कोई भी सेंटेंस हो उसको पहले दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिचुएशन को समझना, कन्वर्ट करना, एंड देन उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी गाइज, सो या वी आर स्टिल लर्निंग एंड आई नो बहुत जल्दी हम सीख लेंगे, बट दैट वॉज एन इशू। ठीक है, दिसंबर में आई, अप्रैल तक इसी के साथ जूझना पड़ा, कैसे कोप अप होगा। फिर खाना, ब्रो नो कमेंट्स, ठीक है। फूड was also a very big issue here. ये सब चीज़ें तो, मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें तो लाइक हैं, आप बाहर गए, आपको ये सब, आप स्ट्रॉन्ग हो तभी आप झेल सकते हो। What MBBS gave us, there were students who faced this, literally I'm telling you. हमारे बैच में एक दो बच्चे थे, नॉट एक दो, 3-4 बच्चे थे जो फेल होके आए थे, ठीक है, जो फेल हो गए थे, एंड दे केम इन अवर क्लास। सो देयर वाज वन सच गर्ल, जो हमारा 42nd बैच था, वो 41st बैच की थी, एंड अनफॉर्चुनेटली शी couldn't get into her batch and she came with us. अब वो बंदी ना 41st बैच की रह पाई, ना 42nd बैच की। What she felt was the feeling of left out. I don't know if I should talk about her, but I think so I should talk about people like this, because don't leave them, don't make them feel left out, because ये जो कॉलेज का ट्रॉमा होता है ना, ये रहता है गाइज, ये बहुत गंदे तरीके से रहता है। I also did the same mistake. I don't know why I did that thing, but उस बंदी को कितना लेफ्ट आउट फील हुआ होगा मुझे अब जाके पता चल रहा है, because someone called me and said that you shouldn't do this, because I don't know why that person called me and said that I should help her. So this was one thing also जो ये होती है, जो बहुत खतरनाक है, लिटरली बहुत खतरनाक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पता है एग्जाम्स होंगे, ठीक है, रैगिंग तो एज सच लड़कियों की तो नहीं होती है, ऑब्वियसली लड़कों की होगी तो ठीक है। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, आप लिटरली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ये बात आपको अपने दिमाग में से डाल लेनी है। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके सीनियर्स हो, आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ओके, I don't know how to tell this thing or like come with this thing, but people try to use you. People want to use you badly. They want, I don't know how to say this, but I literally want to speak. Okay, I'm gonna say. Basically, ये जो पीरियड था छुट्टियों में, मैं आफ्टर एग्जाम्स आई थॉट टू स्टे हियर इन हॉस्टल एंड टू ट्रैवल एंड टू एक्सप्लोर थिंग्स। ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज वन सच सीनियर, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, ही लेट्स नॉट गेट देयर, लीव दैट शिट राइट देयर। सो देयर वाज MBBS में इजी नहीं रहता, आपके ऊपर प्रेशर होता है, कंटिन्यूस प्रेशर होता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है, कंपैरिजन्स भी होते कभी कभार। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको लेफ्ट आउट भी फील हो सकता है बहुत सारी केसेस में, जो नहीं होना चाहिए बट हो सकता है। टीचर्स आपको एनाटमी डिपार्टमेंट, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, इन तीनों में के कंपैरिजन एनाटमी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है कभी कभी, जो कुछ हार्श सेंटेंसेस भी बोल सकता है। सो इन सब चीज़ों से आपको निचोड़ना नहीं है खुद को। ट्राई टू बी सॉलिड, ट्राई टू टेक ऑल दीज थिंग्स वेरी नाइसली, एक पॉजिटिव वे में लो, ठीक है। और प्लीज़ गलत संगत में मत पड़ना, प्लीज़ अपने ट्रस्ट मत करना। आई एम टेलिंग यू, आई हैव गॉन थ्रू दैट शिट वेरी
like badly, and I know how it feels. I don't know why am I talking all this for YouTube or whatever, but I really wanted to talk about this shit because if I won't say, there might be so many girls like me who are very innocent and might get used up. Thankful, and I'm thankful to God that yeah, things didn't go bad with me, but yeah, there are chances कि आप खुद का यूज़ करा सकते हो. तो प्लीज़ 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 बी वेरी सेफ गर्ल्स एंड बॉयज़ अराउंड देयर. अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखो. Now, how to cope up with his mental health? I know there are so many articles, so many videos about this which are like more specific, but being I felt that very closely, that's why I'm telling you. Try to make a journal, try to write down those things. It will really help you. Like, I have such thing, I have this journal with me. I don't know, I mean, मैंने इसमें तो मोस्टली ऐसी चीज़ें बना रखी हैं, लेकिन sometimes you write stuff. This stuff I'm telling you आपको हेल्प करता है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है. तो ये करने की कोशिश करो, अपने थॉट्स को लिखो, ठीक है. एक बहुत सही इंसान को चूज करो. आइदर इट कैन बी योर फैमिली मेम्बर, आपका भाई बहन मम्मी पापा कोई भी हो सकता है, ठीक है. यहाँ के दोस्तों पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करो. मैं एक बहुत बड़ी ओवर शेयरर हूँ, मैं सब कुछ शेयर कर देती हूँ. दैट्स वाई इट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर मी ऑल्सो. बट ट्राई टू शेयर इट विद समवन whom you trust and you think कि नहीं, इस इंसान को शेयर करने से काफ़ी हेल्प हो जाएगी. उस इंसान को जाके शेयर करो अपनी बातें और लिखो जितना हो सकता है. ट्राई टू अपने इमोशंस बाहर निकालने की कोशिश करो. जो भी तुम यूनिवर्सल पावर को मानते हो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो. दीज थिंग्स हेल्प यू, ठीक है. So these things help a lot and I went to a temple 2 days ago. मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कैसे डील करती हूँ अपने मेंटल हेल्थ के साथ, and I went to a temple 2 days ago and I felt really nice. That's why I'm sharing these things with you guys because I know what I felt. There are so many girls and boys around there who might be feeling the same thing. Also MBBS में आपको 1-2 चीज़ें और देखने को बहुत मिलती हैं, सच एज लास्ट मोमेंट पे ऐसा लगता है यार शिट अब गिव अप कर देना चाहिए, नहीं हो रहा है. आपके ऊपर प्रेशर होता है कभी कभी सीनियर्स का, कभी कभी अच्छा परफॉर्म करने का, या फिर आप ये सोचने लगते हो कि यार मैं 11th-12th के टाइम पे बहुत अच्छा करता था या करती थी एंड अभी मुझसे इतना अच्छा नहीं हो रहा है. तो गाइज हर बच्चे के साथ ऐसा होता है, ठीक है. अगर आप फर्स्ट ईयर में हो अभी आप ये चीज़ फील करो तो प्लीज़ कोशिश करो अपना माइंड डाइवर्ट करने की उस चीज़ से, क्योंकि ये जो होता है ना कि आई नीड टू परफॉर्म वेरी गुड, आई वॉन्ट टू बी द वन हु इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस. सो इस फीलिंग को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर दो, क्योंकि ट्राई टू डू योर बेस्ट बट डोंट थिंक आई एम गोइंग टू नेल हियर, आई एम गोइंग टू नेल देयर. कीप एम्स बट अपने आप को एम को ऐसे हावी मत दो होने दो अपने ऊपर, ठीक है ना. बहुत नेगेटिव फील होता है यार, ये सब चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, देख चुकी हूँ. आई हैव बीन देयर एंड मैंने बहुत ज़्यादा अपने मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया है ऑलरेडी, ठीक है. सो आई नो हाउ इट फील्स. वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ डू नॉट सेल्फ हार्म योर सेल्फ बिकॉज ऑफ योर मेंटल हेल्थ. वेरी क्लियर मैसेज, ओके. बिल्कुल भी अपने आप को परेशान मत करना, अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को ऐसे नुकसान मत पहुंचाना. Whatever happens, talk to someone, किसी से, अपने बेस्ट फ्रेंड मम्मी पापा किसी से भी बात करो. जजमेंट्स के बारे में मत सोचो इतना. आई नो इट्स टफ टू से बट यू शुड बी लाइक दैट. डोंट थिंक अबाउट जजमेंट्स. किसी से बात करो. एंड मेंटल हेल्थ इज नॉट लाइक वेरी बैड थिंग टू टॉक अबाउट. इट्स वेरी नॉर्मल, एवरीवन फेसेस इट एंड इट्स गुड टू टॉक अबाउट इट. आई नो पता नहीं कोई रिलेट कर भी पा रहा होगा या नहीं, पर मुझे बताना था कि मैंने क्या क्या फेस किया. मुझे बताना था कि फर्स्ट ईयर मेरा इतना भी अच्छा नहीं गया. जो आपको दिखता है वैसा नहीं होता है, जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है दैट्स नॉट द रियल ट्रुथ गाइज. ट्रस्ट मी, जो लाइफ होती है सोशल मीडिया के पीछे की वो कोई इतना अच्छे से नहीं बताता है, ठीक है. सो बी सेफ, be happy, love yourself, and these are the words that I really want you to
इम्प्लीमेंट ऑन योर सेल्फ. अपने खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद को पावरफुल बनाओ, किसी की ज़रूरत मत रखो अपनी लाइफ में. लव यू गाइज, बाय बाय.